हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम उनकी करंट फीलिंग्स क्या है ये देख रहे हैं। उनके दिल में क्या है ये निकालने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे यहाँ पर कार्ड्स, आई होप कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में काफ़ी इन्होंने सोचा है। ये पिछली रात की बात हो सकती है। काफ़ी परेशान रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के, और यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि दो रास्तों के सवार होकर इन्होंने ठीक नहीं किया। ज़िंदगी पूरी इनकी कन्फ्यूज़न में गुजरी है और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। कोई इनको दिशा नज़र नहीं आती है, और दिशा जो है नज़र नहीं आने के कारण ये बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में। फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे इसकी कुछ तथ्य, कुछ बातें आपको, कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट करेंगे डेफिनेटली, पर सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं करेंगी। मेरी एक व्यूअर्स बोल रही थी कि मेरे जो पार्टनर हैं वो कुछ भी नहीं झेल रहे हैं जैसा आप बता रही हैं, और ये रीडिंग आप करना बंद करो, टैरोट बंद करो, टैरो बंद करो। तो मेरा ये कहना है कि अगर 4000 लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं किसी एक व्यूअर के लिए टैरोट थोड़ी बंद करूँगी। कृपा करके आप एक काम कीजिए कि आप टैरोट देखना बंद कर दीजिए। सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है? आप दूसरों को कहने वाले कौन होते हैं कि वो टैरो बंद करे? अपना चैनल में जो टैरो चला रहा है उसके 5000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, होने वाले हैं जिस व्यक्ति के, आपके लिए वो टैरो बंद कर दे। गजब बात कर दी यार आपने। तो उनको, जिनको टैरो पसंद नहीं है, उनको लगता है कि रेजोनेट नहीं करता है, तो सिंपल सी चीज़ है, इतना प्रेशर देना ही नहीं है दिमाग पे। किसी भी रीडर को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल ही उसको सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए और टैरो देखना बंद कर दीजिए। चलिए, तो इनकी करंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में नए रंग भरना शुरू कर दिए हैं। आपके जीवन में अन्य चीज़ें भी हैं, बातें भी हैं करने के लिए, उन पर आपका फोकस है। और इनको ये भी लग रहा है कि इनके साथ रहते हुए कैरियर पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या जो भी आप अपना काम है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन करके अपने जीवन में जो आप चाहते थे उसको करना शुरू किया है। और इसके कारण इन्होंने भले ही आपको कुछ भी दुख दिया हो, लेकिन आपने अपनी मेहनत से उन दुखों को अपने चरणों में गिरा कर रखा है, दुखों को बिल्कुल पैरों के नीचे दबा कर रखा है, और आपको अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। इन्होंने जो किया उसके कारण बहुत तकलीफ़ें आई ज़िंदगी में, बहुत परेशानी आई, आप बहुत दुख में गए हैं, लेकिन इस दुख के कारण आपके जीवन में एक निर्णय, अच्छा निर्णय भी क्रिएट हुआ है, और आपके साथ में ईश्वर का हाथ है, सपोर्ट में, ईश्वर आपके सपोर्ट में है। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया पास्ट में, जितनी भी टॉक्सिसिटी ये कर सकते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़ों से लेकर और लिटरली मारपीट तक की स्थिति पास्ट में इन्होंने ले आए। आप में से कुछ लोगों के साथ में
ये स्थितियां रही होंगी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना बर्दाश्त किया कि अब आप एक पॉइंट भी इनको झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। इनकी ऐसी सोच है कि आपने जो बर्दाश्त किया उसको झेलना इनके बस की बात नहीं है। जो भी आपने बर्दाश्त किया वो सब इनके बस की बात नहीं है। अगर उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करते जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया, तो वे शायद कभी भी सहन नहीं करते, कभी भी नहीं झेल पाते। अब ये सब सच वे अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति से कह रहे हैं, या ये नज़दीकी व्यक्ति खुद इनका अंतर्मन हो सकता है, जिससे ये बड़बड़ाते हैं, बातें करते हैं कि मैंने जो किया अगर वो मेरे साथ करती या करता तो मैं तो बिल्कुल नहीं झेल पाता, ना बर्दाश्त कर पाता। शायद इसीलिए वो अब मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी लगती है कि आप तलवार लेके बैठे हुए हैं और इनको ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रहने के लिए आप कहते हैं। अपनी एनर्जी से आप बता रहे हैं कि कृपया करके मुझसे दूर रहिए। डेथ, इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है और इसका कुछ नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ चुके हैं, इस हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको कोई मतलब नहीं है। लाइफ में आपके बहुत बैलेंस है और ये व्यक्ति अपने जीवन में वैसे ही विसंगति, कन्फ्यूज़न, तकलीफ़ों से गुजर रहा है और इसे आपकी ज़िंदगी में हरियाली दिखाई दे रही है। आपके कदमों के नीचे हरियाली है और ऊपर डिवाइन का साथ है और आपके पास पैसा भी है। इनको ऐसा लग रहा है, भले ही आप अपनी ज़िंदगी में इतने अबेंडेंट शायद ना भी हों, लेकिन इनकी नज़र में आप बहुत अबेंडेंट हैं और ये ऐसी स्थिति में हैं। अपने आप को दुखियारा या दुखियारी, बेचारा या बेचारी फील कर रहे हैं, सब ओर से घिरा हुआ, परेशान। जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना, जिस टॉक्सिसिटी में इन्होंने आपको रखने का प्रयास किया, उस टॉक्सिसिटी में ये खुद ही उलझ गए हैं। यहाँ पे मुझे एक ऐसा हिडन प्लान भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, जो इन्होंने आपको फंसाए रखने के लिए बनाया था और आपसे ईर्ष्या के कारण बनाया था, लेकिन उसमें ये खुद ही उलझ गए हैं और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चक्रव्यूह से कैसे वापस बाहर निकलें। जबकि आप के जीवन में कोई चक्रव्यूह नहीं है, उल्टा आप ही अपने हाथों से हर गेम बना सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन आपके गेम किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए होते हैं। जो भी आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, ये आपको देख रहे हैं कि ज़िंदगी में नए आयाम आपने खोले हैं। दोस्तों के साथ खुश रहना, एंजॉय करना आपने शुरू किया है और अब आप इनको इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि यह कोई गिफ्ट, कोई उपहार आपको देने के बहाने आपके पास आना चाहते हैं। कोई चीज़ आपकी इनके पास पड़ी हो शायद, उसको लौटाने के बहाने कि अरे अरे देखो तुम्हारी एक ना मार्कशीट मेरे पास रह गई, इसलिए मैंने सोचा दे देता हूँ, भले हमारा रिश्ता ख़राब हो। ये सब इनकी बहानेबाजी है। तो ऐसा कोई बहाना ये ढूंढना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट देना चाहते हो या कोई सामान के थ्रू, हो सकता है आपका कोई फ़ोटोग्राफ रह गया हो, तो बताने के लिए कि मुझे आपका फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपसे मिलने का एक बहाना हो। तो ये सोच रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि कोई बहाना मिले जिसके कारण ये संपर्क करें आपसे। और इनको लग रहा है कि आपको इनसे संपर्क में कोई रुचि नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाई प्रीस्टिस समझते हैं आपको। न केवल आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, बल्कि आप अपने मन की बातें भी नहीं शो करते हैं इनसे कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और ये बात आपको इनकी नज़र में बहुत अट्रैक्टिव बना रही है। और आप में से कुछ लोग अपनी एजुकेशन, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत सीक्रेटिव आप इनको लगते हैं। जो आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व था वो इनको अंतर्मुखी लगता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर आप ये शक्ति और ये ऊर्जा कहाँ से पा रहे हैं।
इनको लगता है कि इनकी टॉक्सिसिटी और पुराना जो बैड बिहेवियर है आपके मन पर, आत्मा पर इतना छाया हुआ है कि आप इनसे कुछ इस तरह से भयभीत रहते हैं कि आप इनकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते। सॉरी गाइस, अगर आप में से किसी को बुरा लगे, क्योंकि आपके पार्टनर है, निश्चित रूप से आपका जुड़ाव रहा होगा, लेकिन जो कार्ड एनर्जी दे रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। जो सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट करेंगी भी नहीं, तो जिनको रेजोनेट करे वो ले सकते हैं इसको। इनकी छाया भी आप अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहते, बहुत दूर रहना चाहते हैं आप। दूर की राम राम वाली एनर्जी है। सतर्क रहते हैं आप इस व्यक्ति से, सतर्क भी रहते हैं और इनके प्रलोभनों से दूर भी रहते हैं। आपने अपनी इनर पीस को चुना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है, जैसा है, जितना भी है वो पर्याप्त है जीवन जीने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे इस तरह के प्रलोभन, ये जितने कप्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि न केवल इस कप को, बल्कि न केवल इस कप को, इसको सबको मैंने परख लिया है, देख लिया है कि इन ये सुंदर कपों की आड़ में कितनी बातें, कितनी नॉनसेंस और कितना रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें, इन कप्स में हिडन मोटिव्स हैं तुम्हारे, और मुझे चाहिए सुकून। कई बार मैंने इन कपों की चाह में तुम्हारे पास आने का, निभाने का सोचा, लेकिन इसे तुमने मेरी कमज़ोरी समझा। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी इनर सेल्फ में हूँ और मैं अपने इनर सेल्फ में बहुत खुश हूँ। ऐसी एनर्जी आप इनको दे रहे हैं कि तुम अब अपने ज़िंदगी में लड़ो, झगड़ो, उधम मचाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह की एनर्जी है। बातें करते हैं लोगों से, आपके बारे में पता करते हैं, अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में हैं। बहुत इमोशंस आपके अंदर रहे हैं और हैं, ये जानते हैं, लेकिन आपने इनको आने से मना कर दिया है। मना कर दिया ना, इमोशनलेस हो गए हैं आप लोग, कट थ्रोट, इमोशनलेस, बिल्कुल चंट और समझदार। इनकी कुछ मैसेजेस निकालती हूँ मैं, क्या भावना है इनकी। सेक्स विथ यू, द पैशन इज़ टू मच, सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। इंटीमेसी से रिलेटेड बातें सोचते हैं ये। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं आपके जाने के बाद। ड्रग्स एंड अल्कोहल, हो सकता है इनकी ड्रग्स या अल्कोहल से रिलेटेड हैबिट्स हों। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो गया, ये कह रहे हैं। यहाँ पर पीपल डोंट बिलीव इन मी, ये आपसे रिश्ता ख़राब होने का स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन जिनको भी ये स्पष्टीकरण देते हैं वो लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, हो सकता है, या इनकी कमज़ोरियाँ, इनकी गलतियाँ, इनकी खराबियाँ वो जानते हैं, इसलिए ये डिसीजन लोगों का है कि ये व्यक्ति ही कुछ गड़बड़ है। इसी कारण ये कह रहे हैं कि पीपल डोंट बिलीव इन मी। डोंट पिट अप विथ माई BS, मेरे BS में मत पड़ो। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, हमारे बीच के रिश्ते की गर्माहट बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ थी। हो सकता है ये अभी जिस भी रिलेशनशिप में हों या जिस भी व्यक्ति के साथ हों, वहाँ उनको वो प्रेम और वो इंटेंस रिश्ता, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी, वो महसूस नहीं होती हो, तब इनको याद आती है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, ये खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल के लिए जो बेहतरीन हो, बेहतर हो, वो करो। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, आपको खोने से
डरते हैं। और लास्ट कार्ड है आई फील लोनली, मुझे अकेलापन महसूस होता है। इनको बहुत पछतावा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो बना ली है, अब तुम वो करो जो तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारे लिए, जीवन के लिए अच्छा है। ये इनके अंदर की मन की बात है, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आपको। यहाँ पे पैशन है, अट्रैक्शन है, इंटीमेसी के कार्ड आए हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरी फालतू की चीज़ों में तुम मत पड़ो, ये भी ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप मैंने जो किया उस पर मत अटके रहो, आगे बढ़ो और ज़िंदगी में आपको जो सुकून दे वो करो। ये कह रहे हैं कि काश कोई बहाना मेरे पास होता तो मैं तुम्हारे पास आ सकता, क्योंकि बिना बहाने के तो तुम मुझे आने नहीं दोगी। आपको स्ट्रेंथ में देखकर इनको डर भी लगता है, साथ में जलन भी होती है। और कहीं आप सेटल ना हो जाएं किसी के साथ, उसकी इनको ईर्ष्या होती है। भले कहीं सेटल हो गए हों, लेकिन अंतरात्मा में कभी कभी ये भी आता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए। इन्होंने आपको एक इमेज में ढालने की कोशिश करी, किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है, और ये बहुत ज़्यादा कांस्टेंट कंपेयर करते रहते थे। इनके दिमाग में एक छवि बनी हुई थी कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, और उस छवि के अनुसार आपको ढालने की ये कोशिश करते रहे, जबकि आपका एक व्यक्तित्व है अपना, और आप किसी के जैसा क्यों बनेंगे, ये बात इनको आपको खोने के बाद पता चली है कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, किसी को किसी के जैसा नहीं बनाया जा सकता। और इन्होंने लोगों को बताया था आगे से बढ़कर कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोग जो है इनको ही दोषी ठहराते हैं, और किसी ने इनको हो सकता है उलाहना भी दी हो कि तुम्हारे चंगुल से कोई छूट गया, ये उसके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा किसी ने इनसे कह दिया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, तभी ये कह रहे हैं कि पीपल डोंट बिलीव इन मी। यहाँ पर समय जो है बदलने वाली परिस्थितियाँ हैं कि समय बहुत ज़्यादा स्पीड से बदला है, और इनको लग रहा है कि जिन गलतियों का ये एक्सक्यूज़ दिया करते थे, कुतर्क खोजते थे अपने पक्ष में, वो सब गलतियाँ इनकी खुद की हुई हैं, और उनका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए था। इनका पास्ट का जो बिहेवियर, ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर था, चीटिंग करना, धोखा करना, ये सब ठीक नहीं था। उसके पक्ष में तर्क खोज लेते थे, खुद को पाक साफ रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनको बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि बनाकर रहना अच्छा लगता था। इनकी आत्मा इनको कचोट रही है, बहुत कचोट रही है इनकी आत्मा इनको, कि इन्होंने ठीक नहीं किया, आपको परेशानियों में डालते चले गए। पर यह है कि समय ने
अब पलटी खा ली है, समय बिल्कुल बदला हुआ है। और समय के बदलने के कारण जो अन्यायपूर्ण स्थितियाँ इन्होंने आपके लिए पैदा की थी वो न्यायपूर्ण स्थितियों में बदल गई हैं। भले रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन इस रिश्ते ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बनकर उभरे हैं, इनको लग रहा है। और ये दूर से आपको देखते हैं और इनको लगता है कि हंसों का जो जोड़ा था वो बिछड़ने का एकमात्र कारण इनका बैड बिहेवियर था, इनकी चीटिंग, इनका धोखा, सब कुछ इनका था। और जो लोग इनको, जब आप इनके साथ थे तो लोग इनको पूछते थे, हालचाल पूछते थे। जब से लोगों को पता चला है कि आपने इनको छोड़कर चले गए हैं तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कमी आई है। और ये सब बातें इनके दिल को धक्का पहुंचाती हैं। लोग इनसे कटे कटे रहते हैं, इनकी सेल्फ इस्टीम खोती जा रही है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको लग रहा है कि इनके साथ वही हो रहा है जो ये डिज़र्व करते हैं। इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि तरह तरह से इन आउट इन्होंने किया है आपकी लाइफ में। आ गए फिर चले गए, आ गए फिर चले गए। यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन वाले 2 कार्ड आए थे, 2 मैसेजेस आए थे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इनके जाने का कारण इनकी खुद की मर्जी होती थी और इनका आने का कारण सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल नीड हुआ करती थी। आप लोगों में से 50% से 60% लोगों को ये बात रेजोनेट करेगी कि ये 11 दिन 15 दिन अलग रहते थे, फिर 1 दिन आ जाते थे, 2 दिन आ जाते थे। फिर उन 2 दिनों में इनका जो काम था वो कर लेते थे। उसके बाद में फिर ये गलतियां ढूंढते थे आपकी कि ऐसी कोई गलती, कोई विवाद हो जाए जिससे मुझे 15 दिन, 3 महीना, 1 महीना फिर जाने का मौका मिल जाए। ठीक है, फिर इतने दिन दूर रहे, फिर आ गए। फिर आने का इनका कारण क्या था कि आप इनसे अटैच थे, आप इनको एंट्री देते थे। तो इनका आने का कारण भी निजी स्वार्थ था, जाने का कारण भी इनका निजी स्वार्थ था। लेकिन इनके जो निजी स्वार्थ है ना, इसके बीच आप इमोशंस में झूले झूल रहे थे। आपको, आपका दिल बहुत दुखी होता था इनसे, इनके जाने से। आने से खुश होता था, लेकिन वो खुशी अस्थायी थी। और जब ये अस्थायी खुशी बार बार आपके ऊपर कठोर पत्थरों जैसी पड़ी कि इतने दिन में आए और 2 दिन में चले गए, 5 दिन में चले गए, ऐसा मन टूटता था आपका कि आते क्यों हैं। तो आते क्यों हैं ये चीज़ आपकी पकड़ में अच्छे से ना आए, इसके लिए क्या करते थे, लड़ाई करते थे, बेमतलब की बातें उठाते थे ताकि इनको बहाना मिल जाए कि तुम ऐसे हो इसलिए मैं गया, जबकि आप ऐसे नहीं होते तब भी ये जाते। ये बात है। अब हुआ क्या है, इनको समझ में आ गई है कि इनका जो गेम था ना, कि ये आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये आपकी समझ में आ गया है। तो आपकी समझ में आ गया है तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हैं। मेल हैं तो आप लोग भी बहुत समझदार हो चुके हैं। इनकी ये जो नखरे हैं ना, अगर ये फीमेल हैं तो इनकी नौटंकी और इनके नखरे झेल झेल के आप लोग, मेरे भाई लोग, थक चुके हैं, पक चुके हैं, थक चुके हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या हो चुके हो आप लोग। थकना, पकना, इसके अलावा भी कोई शब्द होते हों तो सजेस्ट कीजिएगा। मतलब आप लोग उबल गए हो इनके बकवास झेल झेल के। मतलब दिमाग का दही बन चुका है आपका। तो
इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जितनी भी नौटंकी है सब आपके समझ में आ गई है, और आपके ये समझ में आ गई है ना, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। और ये या तो किसी अपने दोस्त से या खुद से, अगर इनका कोई दोस्त नहीं है अच्छा, तो ये खुद की अंतरात्मा से बातें किया करते हैं, सोचा करते हैं। जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया उसके बारे में कि अगर आप उनके साथ वैसा बिहेवियर करते तो क्या ये बर्दाश्त कर पाते, ये सोचते रहते हैं। लेकिन ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है। ये कभी भी मुंह से, एक्शन से कभी भी ये शो नहीं करेंगे कि इनको पछतावा है, रिग्रेट है, और ये इतना चिंतन आपके बारे में करते हैं या अपनी गलतियों को ये याद करके ट्रिगर होते हैं। कभी भी ये चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी बताएंगे नहीं। इधर आप में ये परिवर्तन इनको लगता है कि आपने भी बहुत कुछ बताना छोड़ दिया है, आप भी सीक्रेटिव हो गए, सीक्रेटिव, अपने काम से काम रखने वाले। तो ये ईगोइस्टिक हैं, तो आप लोग मैच्योर हैं। आप लोग ईगोइस्टिक नहीं हैं, मैच्योर हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनको इनकी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपसे टक्कर की बात तो बहुत दूर की है, आपसे ये डरते हैं। क्योंकि जब से आपने इनकी गलती को, खासकर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिन्होंने इनको एक्चुअल में देखा है, यहाँ से 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में थर्ड पार्टी सिचुएशन को पकड़ा। उसके बाद से व्यक्ति आपसे बहुत डरते हैं, आपके पास आने से डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जीवन ने इनको बहुत कुछ दिया पर ये संभाल नहीं पाए। आपके जैसा इतना इंट्यूटिव इंसान दिया, ये संभाल नहीं पाए रिश्ते को। और इनको लग रहा है कि इन्होंने भले आपको नहीं संभाला, भला इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप इनके साथ जैसे थे उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये चीज़ इनको पचे चाहे ना पचे, इनको पचाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा आघात, इनको बहुत ज़्यादा आघात मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि दिल में जो धक्का है ना, धक्का लगा है, जैसे आपको धक्का लगा ना चीटिंग, डिसेप्शन, धोखा, और इनको जो धक्का लगा है वो बेइज्जती का धक्का है। क्योंकि कोई ये ईगोइस्टिक इंसान है ना, इनको कोई कम दर्शाए, लो फील कराए, अनवांटेड फील कराए, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये सब काम तो ये किया करते थे, कोई इनके साथ करेगा ऐसा, ये तो बिल्कुल ये पचा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ ने इनको बहुत धक्का दिया है, रातों की नींदें उड़ी हुई है, जीना हराम हुआ है इनका। भले बाहर से ये बहुत अच्छा बैलेंस करके रखते हो लाइफ को, लेकिन अंदर से इनके धक धक मची रहती है। वो वाली धक धक नहीं, जो धुक धुक होती है ना, धुक धुक, डर की, आंखें मिलाने से जो डर लगता है ना, वो वाली ये धुक 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 मची रहती है इनके, कि किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो इनकी शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आने की आदत रही है। उड़ के चले आते थे ना, सच बात है ना, फुर्र से फिर चले आए, फुर्र से फिर चले आए। ठीक है, फिर जैसे आए फुर्र से, फिर वैसे ही किसी दूसरी डाली पे जाके बैठ गए, फिर तीसरी डाली पे जाके बैठ गए। तो इनका जो फुर्र से आना है ना, आपने बंद कर रखा है, इनके पंख काट रखे हैं आपने। पर ये सपने वही देखते हैं, ऐसे कूदने के, जब चाहे आने के, जब चाहे जाने के। क्योंकि अपने आप को अलादीन समझते हैं, है ना। तो अलादीन समझते हैं, तो ये हमेशा अप्सराओं के सपने देखेंगे। और ये अगर आप अपने आप को उड़न परी समझती हैं तो ये हमेशा राजकुमारों के सपने देखेंगी। ऐसा होता है, जो व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है, जो बार बार मल्टीपल पार्टनर्स रखता है, उसे ऐसा लगता है कि चूँकि मेरे अंदर एबिलिटी है कि हर कोई मुझसे अट्रैक्ट होता है, तो मैं भगवान हूँ, मैं अलादीन हूँ, या मैं अप्सरा हूँ, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये जीवन जो है, यंग एज जब तक है तब तक ये सुहाने सपने हैं। उसके बाद जो दुर्गति होती है ना, वो बहुत बुरी होती है।
उसके बाद जो जेन्युइन लव होता है वही इंसान को साथ देता है, वही हाथ पकड़े रहता है, बाकी सब पतली गली से निकल लेते हैं। अगर मैं जो कह रही हूँ वो सही ना हो तो मुझे बताइएगा। बहुत गलियाँ इनको पहले से मालूम होती हैं कि हमें किधर से निकलना है और कितने समय तक इनके साथ रहना है, फिर निकल लेना है पतली गली से। तो ये वो वाले लोग हैं। तो ये आते थे जाते थे, पतली गली से निकल लेते थे, रहते थे। तो ये आपने ख़त्म कर दिया ये मामला। इस चीज़ की भी इनको धक्का है कि मेरी फ्री एंट्री विदाउट पास, फ्री एंट्री इसने बैन कर रखी है। तो इस फीलिंग्स में है ये वर्तमान में, और काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये। आप लोगों की एनर्जी काफ़ी पावरफुल हो गई है फ़िलहाल, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप लोग लाइफ में। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कीप इट अप। फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स, और रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कौन कौन सा पार्ट आपको रेजोनेट किया मुझे बताइएगा। कोई बात दिल को चोट पहुंची हो तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि सभी बातें सभी के लिए नहीं हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।